धन्यवाद सर। जज नेपाल सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी और IR सिंह जी भी, और मेरे जितने साथी अंतानी जी, राजकुमार गौतम जी, मनोज पीपल जी और मेरे प्रबुद्ध सामने बैठे हुए एडवोकेट साहब। बोलना तो हमें आता नहीं क्योंकि इस महकमे से बिलोंग करता हूँ, इनकम टैक्स से। बोलना तो मना होता था वहाँ, पर छोटा सा एक थोड़ा सा साथ मिला काशीराम जी का। थोड़ा सा जब भी बाम से बना रहे थे, DS4 थी, आते थे, बैठते थे, मिलते थे, बात करते थे। मैं भी शायद अम्बेडकर साहब को नहीं जानता था, वो भी नहीं जानते थे, उन्होंने बताया। जब वो नौकरी करते थे वो भी नहीं जानते थे। आज मैं थोड़ा सा हटके बात करूँगा क्योंकि बहुत देर से बहुत धर्म चल रहा है। अगर अंग्रेज नहीं आते, अगर मैकाले नहीं होता, तो बाबा साहब भी नहीं होते, ज्योतिबा फूले भी नहीं होते और हम भी नहीं होते। आप जो है, आप जड़ को पकड़ा करिए। आप वहाँ मैं बाद में आऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं माफ़ी चाहूँगा डायस से। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, आप अपने आप को, इनको हिंदू कहते रहो, आप ब्राह्मण कहते रहिए। और सारा जोर जो है बाबा साहब ने 1920 के बाद इतना लगा दिया कि एक आदमी जो 45 साल की उम्र में अफ्रीका से आता है 1915 में, और 5 साल के अंदर सब कुछ, जितने भी ब्राह्मण लोग थे वहाँ या जिन्ना थे, वो जिन्ना एक मीटिंग में जन्ना साहब ने 1920 में नागपुर में क्या कह दिया मिस्टर गांधी, कि उसको उतर के अकेले ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जाना पड़ा, फिर नहीं आया कांग्रेस। सारी कांग्रेस को मुट्ठी में करना, और चाहे वो अध्यक्ष है नहीं है, एक बार अध्यक्ष बने 1924। भाई 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी पैक्ट हो रहा है। अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहली में गए नहीं और दूसरी में जाके बरगला रहे हैं कांग्रेस सरकार को कि ये हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं है, इनको हम देंगे, आपको देने की कोई जरूरत नहीं। वो तो बाबा साहब थे, इतना झड़का अंग्रेज को कि हमें ये जो लोग कह रहे इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये मुस्लिम बैठे इन्होंने कुछ नहीं दिया, हम भी आपको 150 साल से मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आप राज कर रहे हो यहाँ, आपने भी कुछ नहीं दिया। ये नहीं कह रहा मैं, आप देने की हैसियत में नहीं थे, आप देने की ताकत में थे, पर इसलिए नहीं दिया, इन्होंने नहीं देने दिया। आज मैं फिर मांग रहा हूं आपसे, जो बाबा साहब मांगना चाह रहे थे, तो गांधी, अब यहां पर एक बात कहूंगा, गांधी जी को जो समझ लेगा यहां बैठ के, गौतम बुद्ध अपने आप समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध की पढ़ना जरूरी नहीं इतना, मुझे माफ करेंगे आप, जो यहां बैठकर गांधी को समझ लेगा, जो राजनीति को समझ लेगा, बाबा साहब ने समझा उनको, और इतना समझा कि वो कहने लगे मैं तो जल के मरूंगा, मर के मरूंगा, और अब मैं खाऊंगा भी कुछ नहीं। यहां तक स्थिति बाबा साहब ने ला दी। फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बना, 37 को जो इलेक्शन हुए, बाबा साहब की जो फेडरेशन के जो इलेक्शन थे बॉम्बे, वो 17 में से 13 जीत गए। गांधी को फिर लगा कि ये जो लेके आया था और जो मैंने इनको दे दिया, अब नहीं देना है उसको। हमारे जो प्रतिनिधि आज काम कर रहे हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आप जरा एक सेकंड हाथ खड़ा करके कह दो आपके नुमाइंदे हैं क्या, एक बार कर दो, आपके नुमाइंदे एक आदमी कर दो। तो फिर जो हम मांग रहे थे वो तो मिला नहीं हमें। और आज की जो सिचुएशन है, मैं ज्यादा कहूंगा तो फिर वो बात ये होगी कि मैं ज्यादा बोलना आता नहीं है, पर आप सिचुएशन को समझिए। कल का मैं अखबार पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूपी गवर्नमेंट पे जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो हमारे बच्चे जाते हैं गरीबों के, और जो मिड डे मील मिलता है, या तो एक एक मित्र है वहाँ, या एक एक टीचर है। अगर 200, 250, 300 बच्चे अगर हैं किसी गांव में,
और एक टीचर है और वही मिड डे मील बना रहा है, तो शिक्षा तो नहीं मिल रही। शिक्षा के नाम से तो धोखा आपके साथ हो रहा है। आप इसको समझिए। आप जो है इस बाण को अपने हाथ में रखिए और चलाइए। कभी टाइम मिलेगा फिर बात करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री हेमराज जी, respected Dr. Nepal Singh ji, former additional district assistant judge, my elder brother Shri A.R. Joshi Sahab, elder brother Bhanu Pratap Singh ji, my brother Shri Jaivir Singh Chauhan ji, engineer Sahab Suryakant ji, my sisters and brothers sitting on the dais, respected senior, my fellow colleagues, ladies and gentlemen. भाई शांत रहे, सब शांत प्लीज। Word Buddha means awakened one, and it has been derived from the word Sanskrit word. It has roots in Sanskrit word Buddh, means to wake up. A person who has woken up from the dreams, from this deep sleep and sufferings, is an exceptional human being. That was Lord Buddha. We have read it. Buddha's teachings is of brotherhood, compassion, and sufferings achieved through karmas. My brother Indraj Singh ji has spoken and enlightened us. Dr. Joshi has also spoken of. I will not speak much because I am not an authority on Lord Buddha. Shri Jaivir Singh Chauhan has done MSc in Buddhism. He will enlighten us. My only saying is that whatever I have learned from the Buddha's teaching is that we can achieve as a human being anything if we are inclined to do it. So the fact is, we have to have the inclination to achieve it. So brothers, we can achieve everything, but we should have an inclination. Unless inclination is not there, nothing can be achieved. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र चौहान जी आपका। अब मैं आदरणीय श्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियों को करने में बहुत बड़े सहयोगी और हर तरह से बाहर से परमिशन, जब ये सेक्रेटरी थे तो अनेक बार प्रोग्राम बुद्ध जयंती का और बाबा साहब का इनके तत्वाधान में हुआ। मैं श्री जयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 5-7 मिनट में अपनी बात करें, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच पे आसीन मेरे सभी विद्वान दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि जितने लोग मंच पे बैठे हैं, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लग रहा है कि मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं वो उठ के चलने लगेंगे। बहुत देर से आप वेट कर रहे हो, 3 घंटे से। तो मैं जितने भी विद्वान मंच पे बैठे हैं आपका स्वागत करता हूँ, और मंच के सामने जितने बैठे हैं ये महाविद्वान हैं। अब पूछोगे महाविद्वान क्यों है? क्योंकि हम लोगों को बड़ी छोटी छोटी सी नॉलेज है, छोटी छोटी नॉलेज है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने सभी विद्वानों की वाणी सुनी, सबका ज्ञान लिया, तो आपके पास बड़ा कलेक्टिव ज्ञान हो गया, आपने सबसे ग्रहण किया, तो आप महाविद्वान हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा भाई IR सिंह का, कि जो ये कार्यक्रम करते रहते हैं, हम जैसे लोगों को बुलाते हैं और इस कार्यक्रम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, भाइयों से मिलने का मौका मिलता है, हम अपने समाज से जुड़ते हैं। इससे बड़ी बात कोई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें और इस माध्यम से हमारे जितने बाहर के दोस्त हैं, बहनें हैं, भाई हैं, हम सबसे मिल लेते हैं, बहुत अच्छा मौका मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे 2 साल में हम लोग आपस में मिल नहीं पाए, तो ये श्रेय हमारे IR सिंह भाई को जाता है कि इनकी वजह से ये कार्यक्रम होते हैं, हम सबसे मिल लेते हैं। अभी बहुत देर से चर्चा चल रही थी लॉर्ड बुद्धा की। लॉर्ड बुद्धा और बाला साहब अम्बेडकर जी,
ये वर्ल्ड की दो ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते। ऐसी हस्तियां वर्ल्ड में दोबारा पैदा ही नहीं ना हो सकती हैं। गौतम बुद्धा, आप सभी उसके परिवार के बारे में जानते हैं, राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने राज्य को छोड़ के समाज कल्याण के लिए निकले। आज जैसा कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि बुद्धा जी का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म एक लुम्बिनी जगह है कपिलवस्तु के पास नेपाल में। जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा राज्य था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो नेपाल भी हिंदुस्तान के पार्ट था। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है जो आजकल नेपाल के अंदर है, वहां पे उनका जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व। उनके पिताजी का नाम सुशोधन और माताजी का नाम माया देवी था। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं आप सबको बता दिए उनकी शिक्षा के बारे में, मैं तो उनके इनिशियल स्टेज के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। भगवान बुद्ध जब उनका जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और उनका पालन पोषण उनकी माता जी की छोटी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। सिर्फ मात्र 29 साल की आयु में 29 साल की आयु में अपनी पत्नी और अपने बेटे शिशु राहुल को छोड़ के समाज कल्याण के लिए वो निकल गए। वर्ल्ड में ये पहला ऐसा व्यक्ति है, आपने देखा है कि जितने भी लोग हुए हैं जिनको हम स्कॉलर कहते हैं या महान व्यक्ति कहते हैं, या जितने भी धर्म हैं वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। क्रिश्चियन धर्म है वो क्रिश्चियन की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म है मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू धर्म है हिंदू की बात करते हैं। एक महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हर धर्म और हर जाति के लिए काम किया। समाज के वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए, सभी के सुख के लिए इन्होंने काम किया। किसी एक धर्म के लिए नहीं किया, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे समाज के लिए इन्होंने काम किया। और समाज में लोगों के दुखों को, लोगों के कष्टों को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। उसी रिसर्च में निकल गए सिर्फ मात्र 29 साल की आयु में। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया, बिहार में एक जगह बोध गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ा। उस पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की, लोगों के लिए काम किया, कल्याण के लिए। वहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद इसका नाम भगवान बुद्ध पड़ गया, गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश काशी में दिया, जो कि बिहार के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड के अंदर 1/3 लोग, एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 1/3 लोग पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म को, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी एक बुक की चर्चा कर रहे थे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखी है भगवान बुद्ध पे, उसको वर्ल्ड में 1/3 लोग फॉलो करते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा डाटा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ सभी वक्ताओं की बातें सुनी, अगर मैं भी उसी टॉपिक को आगे लेके चलूं तो बार बार रिपीटेशन होगा। और बहुत सारे वक्ता भी हैं, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट का समय लूंगा। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोगों ने भगवान बुद्धा, उनके विचारों को सुना, उनकी शिक्षाओं को सुना, बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं को सुना कि जिन्होंने
वर्ल्ड के सभी के कल्याण के लिए काम किया। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे आए, आपने सुना, ऐसा ना हो कि आप इसको सुन के और चल दो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने जीवन में भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम कितने लोग फॉलो करेंगे, हाथ उठा के बताएं कितने लोग फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही देखना चाह रहा था कि हमारे दोस्त IR सिंह ने जो आज कार्यक्रम किया उसका वाकई में हमारे सभी भाइयों बहनों को कितना लाभ मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी, आपने बहुत हौसला अफजाई करी। अब हमारे बीच में जो 30 हजारी कोर्ट के कट्टर बौद्धिस्ट हैं, आदरणीय जस्टिस डॉक्टर नेपाल सिंह, मैं उनसे कहूंगा कि वो भाई KP सिंह जी और आज के जो आयोजक और जिनकी वजह से ये पूरी विचार गोष्ठी, धम्म की विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, भाई IR सिंह जी, RK धमन जी, बोध OP गौतम जी, विजेंद्र सिंह जी, हमारे सोशल मीडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया की खबरें का आदान प्रदान करने वाले राजकुमार जी, पिप्पल जी और सभी श्रद्धेय साथी जितने भी यहाँ पर अपने मीडिया का संचालन कर रहे हैं, हाँ, समतावादी सभी लोगों के लिए, सभी बंधुओं के लिए मेरा बहुत क्रांतिकारी जय भी। और हमारे बीच में हमारी जो बहुत ही अच्छी बेटी अभी जो बोल के गई, कृष्णा, मैं समझता हूँ कि किसी ने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो चंचलता और उनके विचार से पता लगता है कि वो आगे जाकर के क्या बनेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और इनके जो पिताजी और दर्जी हमारे बीच में बहुत सालों से सामाजिक कार्य करते रहे हैं। उसी बीच में जितने भी श्रद्धेय साथी सीनियर एडवोकेट्स यहाँ हैं, मेरा सभी को बहुत बहुत जय भी। महिला एडवोकेट ही है ना वो भी, और महिलाएं श्रद्धेय साथियों, समय कम है और बात बहुत है, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को एक रिसेंट घटना जो हुई यहाँ उसके बारे में जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप यू फाइट फॉर जस्टिस एंड यू प्रूव इट। आप लोगों ने घटना का जिक्र ना करते हुए एक बहुत बेहतरीन जस्टिस का काम किया और ये आपने प्रमाणित कर दिया कि जो बाबा साहब ने कहा, क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप शिक्षित बने, संगठित हुए और जब जरूरत पड़ी संघर्ष की तो आपने संघर्ष करके अपना काम किया। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। साथियों, आज बौद्ध धर्म के बारे में हमें बात करनी है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को किस लिए चुना और उनके अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी और बाबा साहब के जो फॉलोअर थे उन लोगों ने इसको आज बढ़ाने का काम किया। जो भी श्रद्धेय साथी इस समाज में धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक उनसे हृदय से उनको बधाई देता हूँ। हमारे बीच में जो भी श्रद्धेय साथी समाज का काम कर रहे हैं, चाहे वो कम कर रहा है चाहे बड़ा कर रहा है, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, 1990 के दशक में जो ये बौद्ध बुद्धा और उनका धर्म की एक, जब भारतीय बौद्ध सभा में हम जाते थे तो एक छोटी सी बुक होती थी
उन दिनों शांत स्वरूप बोध जी भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होते थे और उनके सेक्रेटरी डॉक्टर सहरा जी थे। हमने उनसे विचार विमर्श किया कि सभी धर्मों का एक ग्रंथ है, चाहे वो हमारा गीता है, चाहे मुस्लिम धर्म में कुरान है, और चाहे बाइबिल है, और चाहे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन जब हम एक छोटी सी पुस्तक लेके, ऐसी पुस्तक थी उन दिनों, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी थोड़ा पैसे का अभाव है इसलिए नहीं बना सकते हमारे मन में। हमने कहा जितना इसमें पैसा लगेगा आप इसको बनाइए, क्योंकि जब हम चलते हैं देखते हैं तो लोग उसको इतने सम्मान से ले जाते हैं, हम भी उनको सर पर लेके चले। और साथ ही उसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्ध और उनके धर्म बहुत बड़ी उनकी मेहनत थी, हम सबका सहयोग था, एक बहुत अच्छा ग्रंथ बना। 1993 में एक भंते आज हमारे बीच में नहीं है, भंते राहुल, एक हमने बौद्ध धर्म के संचालन के लिए एक रथ बनाया जो उत्तर भारत में संचालित हो। और के आर नारायण साहब थे उन दिनों राष्ट्रपति, अभी रिटायर हुए थे वहां से, और उन्होंने उसको हरी झंडी दिखाई थी। तो ये सब काम होते रहते हैं। लेकिन आप जितने प्रबुद्ध साथी यहाँ हैं, धर्म कब चलता है? जब आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग से, मन से, दिल से, दिमाग से जब सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली धर्म का प्रचार होगा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? 1935 में बाबा साहब एक कहीं अधिवेशन में थे, महाधिवेशन में, और उन्होंने वहां पर यह कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर के और जब तक स्टडी की, उन्होंने वो विषमतावादी लोगों से प्रताड़ना, उत्पीड़न झेला था। तो साथियों, जब उन्होंने अनाउंस किया पूरे भारतवर्ष में, बाहर से भी लोगों ने उनको कांटेक्ट किया कि आप बाबा साहब हमारा धर्म को अपनाइए। लेकिन 21 साल स्टडी करने के बाद, जेरी साहब 21 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने सभी धर्मों का एनालिसिस किया, और धर्मों का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने 1951 में बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ लिखना शुरू किया। और उन्होंने किन्ने पूछा बाबा साहब आप इसको, उन्होंने कहा देखिए मैंने इसमें जो देखा है, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर या मैं खुद, हम इस भारत के मूल निवासी हैं, और यदि मैं अपनी राष्ट्रीयता को नहीं खो सकता, और चूंकि ये देश हमारा है, हम इसको समझ देखना चाहते हैं, और ये जो बुद्ध धर्म है ये यहीं का धर्म है, यहीं से चलता हुआ आया है, और दूसरा जो मेरे समाज को ये शुरू करता है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं मैं ये दूसरा धर्म अपनाऊं और यहाँ से विदेशों में जा करके हम दूसरे के फिर उसी तरह हो जाएं। तो इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया। साथियों, इसलिए भी अपनाया कि इसमें जो धर्म की बात थी उन दिनों, जो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को व्यापार करने का अधिकार था, और किसी को केवल उनकी सेवा करने का था। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा साहब ने, कि जो धर्म मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, मानव को मानव नहीं समझता, उस धर्म को मैं नहीं मान सकता। क्या एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विद्वान होगा तो दूसरे बिल्कुल उस तरह से अज्ञानी होंगे, तो वो उसको इसका लगता है को मानसिक गुलामी की ओर उनको खींचना चाहता है। तीसरा, जो व्यक्ति केवल एक शस्त्रों के बल पे दूसरे के द्वारा रक्षा को लेगा, इसका मतलब है कि वो उसका एक दास की तरह से काम करेगा। व्यापार में
एक व्यक्ति कमाएगा और दूसरा धन अर्जन करने की जिसकी भी नहीं रहेगी। इसलिए भी ये धर्म को मैं नहीं मानता साथियों। चूंकि एक बूंद पानी की जब सागर में मिल जाती है तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और मनुष्य के जन्म में ये चीज इसके विपरीत है। मनुष्य पैदा होता है अपनी ख्याति के लिए, अपनी सेवा भाव के लिए, लेकिन वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता और वो चाहता है कि सेवा भी करे लेकिन उसका अस्तित्व कामयाब हो। साथियों 1951 में जब बाबा साहब ने ये लिखना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि 1956 अक्टूबर में वो दीक्षा लेंगे, तो साथियों वो ग्रंथ को उन्होंने पूरा किया लिख करके और करते रहे, और जब तक उसकी प्रतियां उसका अनुवाद होकर नहीं आया था, लेकिन चूंकि वो कह चुके थे इसलिए उन्होंने अपने नियमानुसार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए धर्म को गहन किया। और जो अपने बौद्ध भिक्षुक थे, बहुत एज थे, जो देवलिया के थे, 83 उनकी एज थी। क्या नाम था उनका? चंद्रमणि जी के सानिध्य में उन्होंने जो है जो शिक्षा ग्रहण करी, और उनके नानक चंद्र रत्तू जी और उनकी वाइफ, ये तीनों ने, और पूरे 10 लाख लोगों का एक इतिहास था जो पूरे वर्ल्ड में आज तक इतना बड़ा जो है धर्म परिवर्तन कभी पूरे वर्ल्ड का इतिहास था ये नहीं हुआ। साथियों बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए मैं समझता हूँ कि 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन केवल एंड केवल आज चूंकि धर्म की बात थी, केवल हम धर्म की बात करेंगे। आपने देखा होगा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान में जाकर के भी ये कह रहे थे कि ये युद्ध और ये दशा जो चल रही है केवल बुद्ध धर्म ही इसको रोक सकता है, और एक बुद्ध को अगर अपनाएंगे आप, ये बुद्ध ही इस देश में शांति और इस युद्ध को रोक सकता है। तो मैं मानता हूं कि जब बाहर जाते हैं तो हम बुद्ध को याद करते हैं, लेकिन जब हम अंदर रहते हैं यहाँ बुद्ध को भूल जाते हैं साथियों। इसलिए चूंकि भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया वो करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, भाईचारे का रास्ता था, उसमें सभी चीजें समाहित थी। साथियों 1950 में श्रीलंका में बुद्ध के अस्तित्व पर एक सेमिनार हो रही थी, तो बाबा साहब ने वहां कहा, कुछ लोगों को भ्रम था कि हिंदू धर्म इससे पुराना धर्म है, लेकिन नहीं, उन्होंने चूंकि बहुत गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। इसलिए ये जो बुद्ध है, ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म से पुराना है। चूंकि 1500 ईस्वी में जम्बू द्वीप से ये हिंदू धर्म का सूत्रपात है, लेकिन बौद्ध धर्म 2500 ईस्वी पूर्व से ये चला हुआ आ रहा है। साथियों बात आती है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही क्यों चुना, इसकी एक मैं बोल लूंगा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही उसके लिए अपने धर्म के लिए क्यों चुना। साथियों 14 अक्टूबर चूंकि भगवान बुद्ध का 25वां शताब्दी दिवस भी बैठता था उस दिन, कुरवीन साहब 25वां शताब्दी दिवस भी था, और 14 अक्टूबर को ही अशोक सम्राट कलिंग युद्ध से जो विजय पाके आया, लेकिन वो अपनी विजय में उसको कह रहा था मैं विजय नहीं हुआ, आज मेरी हार हुई जब उन्होंने नरसंहार देखा, और उसी दिन से उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं मनुष्य को तलवार के बल पर नहीं, करुणा और मैत्री के बल पर जीतूंगा। इसलिए उन्होंने भी तलवार को धारण कर दिया, और साथियों उस दिन से लेकर के आज तक वो धर्म की बात होती रही। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सभी श्रद्धेय साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आज आओ हम संकल्प करें कि इस देश में इस बौद्ध धर्म की पताका को जितना भी जिसमें ताकत है लगा करके एक संघ का निर्माण करें, इसको फैलाने का काम करें, और करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दें। इस देश में शांति हो और इस देश का विकास हो। ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये देश से हमें प्रेम है, और इस देश की समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ
जय भीम, जय भीम। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। साधु सर। बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, गौतम बुद्ध के नमन करते हुए मैं अपनी बात, क्योंकि वक्तागण बहुत ज़्यादा हैं, 2 मिनट में ही समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ, बाबा साहब ने एक बहुत खूबसूरत देश के लिए संविधान दिया और बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से उन्हें एक वो महसूस हुआ कि भाई सबको समानता का अधिकार मिले। उन्होंने ये बात आर्टिकल 13 से 14 में भी ये संविधान में है। बाबा साहब ने संविधान के अलावा बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, क्योंकि उनकी पुस्तकालय को देखा जाए तो 50,000 पुस्तकें बताते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अध्ययन लिखा, पुस्तक लिखने का भी शौक था उन्हें। तो बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें बाबा साहब ने देखा कि जहाँ भेदभाव हो, जहाँ वर्ण व्यवस्था, जिसमें छुआछूत हो, उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, चाहे वो आपके वेद हो, चाहे भागवत गीता हो, रामायण हो, सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना, क्योंकि वो ही एक ऐसा धर्म उनको लगा जिसमें समानता का संदेश आता है। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ में उन्होंने जो अपने बौद्ध धर्म को जो ग्रहण किया, उन्होंने एक ये भी था, क्योंकि उनके जीवन काल में बहुत सारी, क्योंकि इस मंच के माध्यम से मैं बहुत सारी बातें क्योंकि यहाँ सुनाने लगे तो धर्म के बारे में बताया, बाबा साहब के में बताया, संविधान के बारे में बताया, बहुत समय लगता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा। तो बाबा साहब ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म में जो समानता, जहाँ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं है, ये वो बौद्ध धर्म है जहाँ पर समानता का, जो आप पढ़ेंगे बौद्ध के उपदेश संदेश, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सबको बराबरी का कोई छुआछूत नहीं है। तो उन्होंने ये उपदेश देने के माध्यम से कि इसमें कोई, क्योंकि इसमें साइंटिफिक तरीके से भी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जीवन देखें तो उन्होंने पूरे जीवन काल में जो पूजा पाठ थी या उसको भी देखा, उन्होंने खुद को ये कहा कि पहले अपने आप को भी जान लो। तो बौद्ध धर्म में मैंने देखा है कि मैं कुछ किताबें पढ़ी हैं और मेरे यहाँ साथी बैठे हैं, तो मेरा ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूँगा कि IRC का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इतनी संख्या में मेरे साथी इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ते हैं तो बाबा गौतम बुद्ध के संदेशों को जरूर पढ़ना चाहिए, जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हमारे लिए खुद के लिए फ़ायदेमंद है। उनका भी एक ही संदेश है, शांति का संदेश है कि हम ठीक रहें, कैसे रहें, ये सब गौतम बुद्ध के संदेशों में, उपदेशों में बिल्कुल निहित है। जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षा को महत्व दिया कि पहले शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी तरह गौतम बुद्ध के बारे में भी एक है कि आप यदि पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो अपने ही भी फायदे के और देश का भी फायदा होगा, क्योंकि बिना वजह जो प्रथाएं है, जो पाखंड है, उस चीज़ से बचेंगे आप। गौतम बुद्ध ने इस माध्यम से ये बताया कि जो भ्रांतियां हैं, बिना वजह के जो आडंबर हैं, उनसे बचिए और गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाइए, जिससे समाज का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। और मैं अब श्री इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी को बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी बात। श्रद्धेय डॉक्टर जोशी, श्रद्धेय जज नेपाल जी, श्रद्धेय भानु प्रताप जी, श्रद्धेय मेडल, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड ऑफ ट्रुथ, टीचर ऑफ मैनकाइंड को नमन करते हुए बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बौद्ध धर्म, there are number of talks, I will not repeat. It is a discovery, it is a study, like scientific study based on investigation, inquiry on man, on earth, their relationship, their action, to remove all sufferings. And he gave a path, simple path, 5 commandments, forbidden, no hurt to animal, no falsehood, and no theft, and finally no intoxicants. You can end the suffering with eightfold path: right vision, right intention, right speech, right action, right living, right concentration, right mindfulness. And with this, when you compare Lord Buddha with sun and rain, when it is raining, it's not discriminating. When it is shining up, it's not discriminating. So it is for everybody and one and all. When he got the Bodhi, so he thought whether I should share it, teach it. The people have to come out of many things to follow the path of righteousness. They may be indulged birth theory, they may be indulged in Kam-Kand, they may be indulged virtue by birth. So all these things. Basically, this is religion through knowledge, removal of ignorance, superstitions, and particularly in the world, it is a middle path. One is the extreme of indulgence in worldly pleasure, other is self-mortification. So if you want to make the world better, you have to follow the middle path. Now we see the examples. The beauty of Buddhist equality. If you see man, woman, equality, which is brought through the character, and it is a judicially fraternity. They understand what character means in delivering justice. So he made an institution for the woman to reach the highest level of spirituality. And true is the institution. There was nothing led by one person. It was institution. They call it monasteries. Okay. And see equality, see in the world now. Inheritance. The faculty may know 1937 Act. They remove the name of daughter in father's property. Then you came in 1947 when the act was drafted. So he used to resign. And finally we came in 2005 when right was given. Then we came in 2015 when Supreme Court to say son is son till he gets wife. Daughter is daughter throughout life. It is in law, equal right. But then came 2022, a month back, Mumbai High Court said, by will you can bypass the right. So it is intention to provide equality, whether you have refined yourself by way of your thought, mind, action, how you can do. Buddha.
तथागत गौतम बुद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो उन्होंने पूरे संसार में मानव, ऑल लिविंग बीइंग, प्रकृति, नेचर, सबको बचाने के लिए बात कही, तो गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं लोग कि उन्होंने अपने गृहस्थी को छोड़ दिया, रात को बिना बताए गए, लेकिन ये गलत है साथियों। मैं बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूँ, जो रोहिणी जो नदी के लिए युद्ध हो रहा था, उसमें गौतम बुद्ध ने उसको युद्ध को टालने के लिए मना किया, और जिस संघ में थे वो, उस संघ के नियम का वो उल्लंघन हुआ, क्योंकि संघ में जो एक बार नियम हो जाता था, तय हो जाता था, तो उसको मानना हर मेंबर की अनिवार्य थी। उनको उन्होंने नहीं माना उसको, और उन्होंने देश निकाला, स्वीकार किया, और इस बात को लेके उनके घर में, उनके राज्य में, उनके परिवार में बहुत दिनों तक चर्चा हुई। तो इसलिए जो उन्होंने गृह त्याग किया वो बहुत सोच समझने के बाद त्याग किया। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि बाबा साहब ने जितना भी बौद्ध धर्म को पढ़ा, और मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ, और आप लोग भी सहमत होंगे, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो धम्मा है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है। चाहे आप प्रियम्बल ले लो, जो एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल, ये जितने भी हैं, तो उसमें जो डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी हैं, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जिस पार्टी की भी आएगी, उसकी बेसिक ड्यूटी होगी इंडिया को इस्टेब्लिश करना एज ए वेलफेयर स्टेट। अल्टीमेटली इंडिया इज टू बी इस्टेब्लिश एज ए वेलफेयर स्टेट, एंड दिस इज द बेसिक थीम ऑफ आवर गौतम बुद्ध धम्म। सो इट इज़ द सेम थिंग। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, चाहे वो रविदास जी हुए, चाहे कबीरदास जी हुए, वो सब बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, और उनके एक एक, यदि आप दोहे को, एक एक बात को सुनो, तो वो गौतम बुद्ध के धम्म से मिलती हैं। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्रक्स पॉइंट पे आता हूँ, वो ये कि यदि हमने अपना कल्चर बचानी है तो बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। यदि हम सोचें उसको, वो ये है कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया और पूरे विश्व गुरु होता था, और आज क्या स्थिति है उसमें बताने की जरूरत नहीं, आप सब विद्वान साथी हैं। लेकिन ये हमने कभी सोचा नहीं, खासतौर से उन लोगों ने जो कि आज के समय जो पावर में है, उन्होंने शायद सोचा नहीं कि ये परिवर्तन क्यों हुआ इस तरह से, हम विश्व गुरु से लेके आज इस स्थिति में क्यों आए। क्योंकि हमने धर्म को अपनाना बंद कर दिया, क्योंकि आज के समय में हमने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी, उस समय हमारे घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, ईमानदारी से रहते थे, समता, मैत्री, भाईचारा के साथ रहते थे, इसलिए हम विश्वगुरु बने। और जब तक ये चीज़ दोबारा से लागू नहीं होगी, ना भारत विश्वगुरु बन सकता, ना सोने की चिड़िया बन सकता। इसलिए हमारी जितनी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमें अपनी वैल्यूज की, तो हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति में सारे लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, सबके प्रोटेक्शन की बात है, सबके कल्याण की बात है। अल्टीमेटली लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म जो है, इसी से ही सभी का कल्याण संभव है, इसी से ही हमारी संस्कृति बच सकती है, इसी से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, इसी से ही जो विश्व में झगड़े चल रहे हैं, जो एक दूसरे देश से झगड़ा कर रहे हैं, वो उनके झगड़े भी शांत हो जाएंगे। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा मुझसे, वो बड़ी अच्छी बात की, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। इसी साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जय भीम, जय भारत, आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। मैं आदरणीय जो चीफ इंजीनियर हमारे के.पी. सिंह साहब हैं, वेद और पुराणों में लिखी गई है। किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो किसी अग्रज के द्वारा कही गई है, किसी बात को इसलिए मत मानिए किसी हमारे प्रिय व्यक्ति के द्वारा कही गई है, या किसी बात को इसलिए मत मानिए किसी किताब, रामायण, महाभारत या किसी भी वेद, स्मृति, पुराण में लिखी गई है। किसी बात को तब मानिए जब वो आपको वेद की कसौटी पर खरी उतर जाए, और ऐसा किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है। यही जो है, यदि मैं, चूँकि यहाँ बार बेंच के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चूँकि ये प्रोफेशन है आप लोगों का, जस्टिस देने का, बार और बेंच के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। जुडिशियल एक्टिविटी समझिए, जुडिशियल रिव्यू समझिए, बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जहाँ भारत में
बहुत सारी चीज़ का परिवर्तन हुआ है। तो मैं यदि ये पहले भी कुलीन साहब ने कहा है, कई लोगों ने कहा है, यदि मैं दर्शन की बात करूँ, प्रारंभ करूँ, तो प्रश्न में यदि मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरा उत्तर होगा द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि भारत का दर्शन जो है वो उसका प्रियम्बल है, जैसे कि रतन सिंह साहब ने कहा कि आर्टिकल 368 में जो केशवानंद भारती केस है उसमें कहा गया है कि प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कैन नॉट बी, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। वही फिलॉसफी डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी है, वही फिलॉसफी जो है दर्शन के बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी है। वही फिलॉसफी यदि आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, पंचशील की बात करें, ये सारी फिलॉसफी जो है डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन से, बौद्ध दर्शन से ली गई है। और चूंकि अभी शायद सिंह साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी है, तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि बौद्ध धर्म को पढ़ना है, बौद्ध धर्म जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है उसे जरूर पढ़ें, जो नाम मैंने आपको बताए हैं वो जरूर पढ़ें। और एक दो नाम यदि जैसे आपको यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानना पड़ा है, तो दो बात मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, जितने भी धर्म हैं भारत में, जितने भी ये सामाजिक सुधार, यहाँ बहुत सामाजिक सुधारक बहुत हुए हैं, लेकिन उन्होंने, चाहे वो शर दर्शन रहे हों, महावीर साहब रहे हों, सभी ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है या तो वन दर्शन से बात की है, या दैव्य दर्शन से बात की है, या जो है आत्मा और परमात्मा की बात की है। यदि आधुनिक बात करें, रैदास और कबीर की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़ रहे हैं। और अंत में मैं चूंकि अंत में जो है चूंकि कार्य कारण का सिद्धांत जो है एकमात्र ऐसा सिद्धांत है गौतम बुद्ध का जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अंत में मैं जो है जो आप ये देखिएगा, यदि हम बात करें अंत में, यदि आधुनिक समाज सुधारक की बात करें, चाहे राजा राम मोहन रहे हों, चाहे वो दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे जो रहे हैं, वो उन्होंने धर्म के बहुत समाज सुधार किए, सती प्रथा का एनिमेशन उन्होंने सती प्रथा का किया है, लेकिन उनकी भी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बौद्ध दर्शन को उसके बढ़ाने के लिए यदि आप लोग इसमें प्रयास करें, जैसे कि जागृति बहुत आई है जगह जगह, 14 अप्रैल लगातार जो है बौद्ध इसके डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, बुद्ध दर्शन जो अभी तक मनाया जा रहा है, बौद्ध जयंती अभी तक मनाई जा रही है, जगह जगह हो और जागृत लोगों को काम करें। मैं आर्य सिंह का सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मैं त्रिशला से कहूँगा कि वो आएँ और अपना एक गीत पेश करें भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में, और डायरेक्ट गीत ही करना है।